गायक पद्मश्री असलम साबरी ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से की खास मुलाकात। संगीत साधना और समर्पण पर रखे अपने विचार। बोले असलम साबरी, गायकी केवल पेशा नहीं, इश्क और पूरी जिंदगी का समर्पण है। पिता की सीख का जिक्र करते हुए बोले, शौक नहीं जुनून के साथ करे संगीत। कलाकारों को श्रोताओं के समय और विश्वास का सम्मान करने की दी नसीहत। कहा, हजारों लोग अपना कीमती समय कलाकारों को देते हैं। उस्तादों के उदाहरण देकर सादगी, अनुशासन और मेहनत का संदेश दिया। वर्ल्ड सूफी काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद जिलानी ने भी रखी अपनी बात। हमको ऐसा महसूस होता है कि हम जब यूएसए में गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको भेजा, तो वहाँ पाकिस्तानी न्यूज़ वाले, हिंदुस्तान वाले, क्योंकि मैं 15 अगस्त के लिए गया था वहाँ, तो वहाँ की याद आ रही थी मुझे। आज इतनी चाहत थी वहाँ मेरे से मिलने की लोगों को, क्योंकि नुसरत फतेह अली साहब जो थे उनका 14 को था, 14 अगस्त को, और हमारा 15 अगस्त को था। वो एक हॉल है वहाँ पे, एल स्टूडियो। अब वहाँ क्या हुआ वो मैं नहीं बताऊँगा, बस शॉर्ट में इतना बता दूँ, मैंने जितने कंपटीशन आज तक गाए हैं, मैं कभी 19 नहीं हुआ। समझ गए? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो मर गया बेचारा, मेरे से छोटा था उम्र में, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। असलम साबरी जिंदाबाद। कम इसलिए हो जा रहे हैं कि बच्चे सीखते नहीं हैं और वो देख के गाते हैं। हमसे तुम सुबह तक सुनते रहो, हम कोई कागज़ नहीं देखेंगे। कोई सब्जेक्ट हो, पंजाबी ज़ुबान हो, पूर्वी ज़ुबान हो, उर्दू हो, हिंदी हो, पर्शियन हो, हम सारी ज़ुबानें गाते हैं जितनी हो सकती है। तो आजकल तो बच्चों को ना एजुकेशन का शौक़ है और ना ही रियाज का शौक़ है, तो फिर गाना कैसे हो जाएगा? जब गाना तुम्हें आता ही नहीं तो सुनने वाले कहाँ से आ जाएंगे? आवाज़ में करंट होना चाहिए ना। 80 बरस की मेरी उम्र है, बताओ कौन सा गाना गाऊं? तुझे प्यार करते, इसमें एक शेर पढ़ा था मैंने बेटा। बात ऐसी है, गज़ल से पहले एक रुबाई होती है या कथा होता है, उसकी मीनिंग्स क्या है? मीनिंग्स इसकी ये है कि जो हम कलाम गा रहे हैं वो किस टाइप का है, उसमें खुलासा हो जाता है। लेकिन लोगों को पता नहीं, पास बैठे सीखे तब पता चले ना। चैन तुमसे, करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। तुझे प्यार करते करते, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। अब एक मुझे टेक्निक की बात बताऊं, सारा हिंदुस्तान गा रहा है इसको। 2016 में गाई मैंने रायपुरी में। गा किस तरह? तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। वे प्यार कर रहे हो या जूते मार रहे हो? अब साबरी साहब को सुनो, कहने की अदाही तो होती है, मूरख की सारी रैन, चतुर की एक घड़ी। तो साहब हिंदी जानने वाले जानते हैं ये बात नहीं? मूर्ख की सारी रैन, चतुर की एक घड़ी। तुझे प्यार करते करते, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र, अब चैन पड़ रही नहीं, मेरी उम्र बीत जाए। मुझे मौत भी जो आए तेरे बाजू में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। एक जगह शादी में चले गए हम, और जिन्होंने बुलाया उनकी लड़की थी, और फरमाइश आई कि वो तुझे प्यार करते करते सुना दो। अब शादी हो रही है और वहाँ पे इसमें मौत का जिक्र है, मुझे मौत भी जो है तेरे बाजू में है। मैंने कहा भाई साहब, अगर तुमने मौत का जिक्र कर दिया यहाँ पिटोगे कि साबरी साहब हमारी बच्ची की शादी हो रही, तुम मौत का जिक्र कर रहे हो। अल्लाह ने मदद की, एक लफ्ज़ बदला जरा सा। आप देखिए दिमाग, ये सब अल्लाह देता है, मेरी तारीफ नहीं है।
आप देखो खुश हो जाएगी तबीयत। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे घर सुकून आए, तेरे बाजू में आए। सच्ची बता कैसा लगा? मौत को हटा के सुकून किया वहाँ। पैसे भी आए, इज्जत भी मिली, वो खुश भी हो गए। अगर कह देते मुझे मौत भी जो आए तेरे बाजू में, मैं क्या गा रहे हो यार। हमने इतना बता दें आपको, हमने पूरी जिंदगी लगा दी इस पे। हमें कुछ नहीं आता दुनिया में, कोई गेम नहीं आता, कोई हार जीत हमें नहीं आती, समझ रहे? अपने घर के अलावा हम कहीं नहीं गए, और घर में भी हमारा एक रूम था, उसमें हम बंद रहते थे, वहीं सोना, वहीं रहना, वहीं गाना। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। इंदौर की सरजमीन पर इस प्रेस क्लब में आप लोगों से मुखातिब हूँ। सबसे इस दौर में जो देश के अंदर हलचल है, उस पर मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए, इस माध्यम से, कि कुछ ऐसा हम लोग कर गुजरें कि मुल्क के अंदर अमन पैदा हो। अशांति का माहौल चारों तरफ है, और उस अशांति का खात्मा करके हम शांति की ओर ले चलें। अगर भाईचारा हम और आप स्थापित न कर पाए तो बहुत देर हो जाएगी। आज जो खंड खंड हो रहा है, ये एक बहुत बुरी हवा चल रही है, और आप लोग तो एक जिम्मेदार हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वो एक चौथा स्तंभ है, चौथा सुतून है, एक मजबूत खंभा है। और ये एक ऐसा खंभा है कि ये अगर डट जाए तो सच्चाई और हक्कानियत और सत्यता को उजागर करके देश के अंदर एक नई इबारत लिख सकता है। तो आप लोगों से भी यही निवेदन होगा कि वही काम आप करें, वही काम हम करें, वही काम सारे देशवासी करें, कि जिससे देश का भला हो। और देश का भला जब ही होगा जब भाईचारा स्थापित होगा, हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता कायम होगी, जब ही जाकर के मुल्क के अंदर सुकून होगा। राजनीतिक व्यक्ति, सियासी लोग, पॉलिटिकल हजरात, उनका तो काम है किसी भी सूरत से मैं एमएलए बनूं, एमपी बनूं। एमएलए एमपी बनना बहुत आसान है, मगर देशवासियों के मन के अंदर कुछ बनना वो बहुत मुश्किल है, और वो वही बन सकता है जब तक कि इंसानियत न कायम हो।